जुदा होने का अंदेशा जुदा होने से पहले था। जुदा होने का अंदेशा जुदा होने से पहले था। वो मुझसे इंतहाई खुश खफा होने से पहले था। जुनून का दौर गुजरा तो मुझे भी भूल बैठा वो। नमाज इश्क था लेकिन कज़ा होने से पहले था। मैं कैसे सोच सकता था मुझे वो छोड़ जाएगा। मैं कैसे सोच सकता था मुझे वो छोड़ जाएगा। बहुत ही बावफा वो बेवफा होने से पहले था। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द चैनल। भाई कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ सब खैर आफियत से होंगे, मज़े में होंगे और अपने अपने घरों पे खुश खुरम ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। अल्लाह ताला आप सबको यूं ही हंसता मुस्कुराता रखे, आमीन। जी वर्स, काफ़ी सारी चीज़ें हैं, काफ़ी सारे टॉपिक्स हैं जो आपके साथ डिस्कस करने हैं। कल कुछ तबीयत की नासाजी थी, कुछ तबीयत में बेहतरी नहीं थी, तो कल मेरी एक रिएक्शन वीडियो आनी थी, वो नहीं आ सकी। तो मैंने कहा कि चलें आज आपके साथ वो जितने भी टॉपिक्स हैं, जो जितनी चीज़ें हैं मेरे पास, वो इंशाल्लाह सब शेयर करनी है आपसे। सबसे पहले तो जी सितारा के 2 व्लॉग्स आए थे। एक तो इन्होंने जो गई थी बच्चों के साथ 1 मिलियन के केक्स काटे थे, उसके मतलब थोड़ी सी बात करनी है आपसे। उसके साथ साथ एक और उन्होंने 1 मिलियन का जो है बनाया था सेलिब्रेशंस के हवाले से, कि इनविटेशन देना है सब सपोर्टर्स को जो जो जहाँ जहाँ जिस सिटीज़ में रहता है। थोड़ी सी उस पर भी बात करेंगे। साथ ही उनके घर की डेकोरेशन है, उसके मुतालिक थोड़ी सी बात करनी है। उसके अलावा काफ़ी सारी बातें ये चल रही हैं कि वो अनकरीब कोई बिज़नेस स्टार्ट करने वाली हैं। काफ़ी सारे लोग ये कह रहे हैं कि साजिद भी कोई बिज़नेस स्टार्ट करने वाला है, मतलब वो यूट्यूब से खैराबाद कह लेंगे, यूट्यूब पे काम नहीं करेंगे। तो मतलब वो जब बिज़नेस की तरफ आ रहे हैं तो ज़ाहिर है वो यूट्यूब को वो तरजीह नहीं देंगे। तो क्या मामलात हैं, इन चीज़ों में क्या हक़ाइक़ हैं, क्या चीज़ें हैं, इंशाल्लाह वो सब चीज़ें आपसे शेयर करेंगे। अच्छा जी, दूसरी बात ये है कि 2 और बंदे थे सितारा केस में जिनके ऊपर FIA के केसेस चल रहे थे, मगर वो तफ्तीश से गायब हैं। FIA उनको मुसलसल ट्रेस करने की कोशिश कर रहा है और वो दोनों पेश हो चुके हैं FIA में। एक का तो मोबाइल फ़ोन भी वहीं पर ही है और उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश में है FIA इदारा कि किसी तरह इनसे दोबारा कांटेक्ट हो जाए, क्योंकि इनको बोला गया था कि जब भी आपसे कांटेक्ट हम करें और जब भी आपको बुलाएं तो आपको आना पड़ेगा। तो इनको दोबारा भी नोटिस मौसूल हुए हैं। एक का तो मोबाइल भी वहीं पर जमा है। आप बीच में मुझसे पूछ भी रहे थे वीडियोस की सूरत में कि उन दोनों का क्या हुआ। वो कौन 2 लोग हैं जो पेश भी हो चुके हैं? उनमें से एक का मोबाइल वहाँ पे जमा है, चैनल भी उसका वहीं पर है और दूसरे का चैनल वहीं पर ही है और उसके साथ भी काफ़ी इंट्रोगेशन हुई थी बीच में। वो कौन लोग हैं, क्या मामलात हैं और FIA की कॉल करने पे क्यों नहीं पेश हो रहे हैं, ये सब चीज़ें आज इंशाल्लाह खुल के आपको बतानी हैं, जो कि काफ़ी दिनों से आप लोगों की थी एक कमेंट सेक्शन में रिक्वायरमेंट कि भैया आप हमें उनके बारे में बताएं कि उनका क्या किया गया। अच्छा जी, लास्ट में जो बात करूंगा वो है नजमा और फ़ारूक के मुतल्लिक। वो उनका भी कोई नया मामला स्टार्ट हो चुका है। भाई सुनने में आया है कि कोई फ़ारूक साहब का भी कोई चोलिस्तान में चक्कर चल रहा है। अब वो शादी करने के इरादे में हैं या निकाह कर लिया है या क्या मामला आते हैं, ये तो अभी देखें आगे चल के पता लगेगा इन चीज़ों का। मगर पिछले दिनों जो हमारी रिएक्शन वाली बहनें हैं उन्होंने काफ़ी इस टॉपिक को उठाया था और उन्होंने भी तब उठाया जब उनको पता लगा, बताने वाली खुद नजमा थी, कि ये मामला आते हैं। वो इस तरह क्यों कर रही हैं और शादी के बाद क्या उनको नया कंटेंट चाहिए जिसकी वजह से ये कर रही हैं, या व्यूज़ के चक्कर में कर रही हैं, या कुछ और मामलात हैं, या जानबूझ के मतलब एक मियाँ बीवी की प्लानिंग है जिसकी सूरत में थोड़ा सा लोगों का अट्रैक्शन चाह रही हैं। क्या वजूहत हैं, क्या मामलात हैं, इन सब टॉपिक्स पे आज इंशाल्लाह आपसे खुल के बात करनी है। आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने से पहले जो नए देखने वाले हैं उन सब से बहुत ही अदब से प्यार से रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपना इजहार ख्याल ज़रूर कर दीजिएगा। जी, और सबसे पहले बात करेंगे सितारा साजिद के जो 2 व्लॉग्स आए थे उनके ऊपर। और देखा गया कि सितारा ने बहुत ज़बरदस्त किस्म का जो है एक सेलिब्रेशन किया। वो गई वहाँ उन बच्चों के पास जिनके पेरेंट्स नहीं हैं और वो वहाँ पे यतीम खानों में वहाँ पे रहते हैं, उनके साथ केक कटिंग की, उनके साथ टाइम स्पेंड किया, उनमें खुशियाँ बाँटी और साथ ही खाना भी ले गई, केक भी काटे वहाँ पे। बहुत ज़बरदस्त चीज़ है और ये एक ज़िंदा दिल इंसानियत की जो है ना मिसाल होती है कि इंसान अपने बारे में तो सोचता है, अपनी फैमिली अपने बच्चों के बारे में तो सोचता है, साथ ही साथ जो हमारे माशरे के अंदर काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो हमारे सहारे के लिए बैठे हुए होते हैं कि चलें थोड़ा बहुत टाइम निकाल के कोई हमारे साथ भी आके अपना टाइम स्पेंड करे, अपनी खुशियाँ कोई हमारे साथ भी मनाए। तो ये बहुत अच्छी सोच है। साथ ही मैं सलाम पेश करूँगा ताहिरा सिस्टर को जो इनके साथ हैं, वो इनको सारी चीज़ें पॉइंट आउट करवा रही हैं।
तो वहाँ पे मैं देख रहा था कि ये वहाँ पे उन बच्चों के साथ बैठी हुई हैं, उनके साथ खाना खा रही थी, उनके साथ हँस के बात कर रही थी, उनसे नाम पूछ रही थी। तो कहने का मकसद ये है कि ये अपने रूटीन में से टाइम निकाल के अपनी फैमिली को छोड़ के इस तरह बंदा जैसे जाता है और उन बच्चों के साथ घुल मिल जाता है, उनके साथ सारी खुशियाँ अपनी जो है वो बैठ के सेलिब्रेट करता है, तो उनको भी बहुत अच्छा लगता है। उन बच्चों के चेहरों पे खुशियाँ देख के, उनके चेहरों पे एकदम से जो रौनक देख के बड़ा अच्छा लग रहा था। और उम्मीद यही है कि इंशाल्लाह ताला सितारा इस तरह जाती रहेंगी और इस तरह के लोगों का ख्याल करती रहेंगी। और इससे पहले भी वो गई हैं, जो लास्ट मैंने देखा था इनका व्लॉग, उसमें एक बड़े बुज़ुर्ग थे जिनके पास वो गई थी, उनके साथ भी केक वगैरह कटिंग की थी। तो इंशाल्लाह बहुत अच्छा साइन है ये, और इसी तरह वो आगे बढ़ के इस तरह काम करती रहेंगी। साथ ही जी उनका मैंने दूसरा व्लॉग देखा, उसमें था 1 मिलियन सेलिब्रेशन के हवाले से। उन्होंने कहा कि मैं इंस्टाग्राम पे अपने जितने भी मेरे सपोर्टर्स हैं, जिन जिन लोगों ने मुझे बुरे वक्त में सपोर्ट किया, मुझे वो सब याद है, चाहे उन लोगों में से किसी ने मेरे लिए एक वर्ड ही क्यों ना बोला हो, तो मैं उनकी सबकी एहसानमंद हूँ। और उन्होंने मुझे मुश्किल घड़ी में मेरा साथ दिया, मेरे साथ खड़े रहे। तो इंशाल्लाह मैं अपने जो भी मेरी ये 1 मिलियन की जो सेलिब्रेशंस होंगी, उसमें मैंने सोचा हुआ है, एक प्लान किया हुआ है कि स्टेप बाय स्टेप सब सिटीज़ में जाऊँगी जहाँ जहाँ अक्सरियत है मेरे सपोर्टर्स की, और वहाँ उन सबसे मुलाकात करूँगी, वहाँ केक कटिंग करूँगी अपनी। तो वो बता रही थी कि इंशाल्लाह वो कराची भी आएंगी और सिटीज़ में भी जाएंगी। उनका जो मेन प्लान था वो रहती इस्लामाबाद में, मगर इस्लामाबाद में अपनी ज़ाती मसरूफियात की वजह से काफ़ी सारे लोग दूर दराज के शहरों में रहते हैं। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं किसी को क्यों तकलीफ़ दूँ, इससे बेहतर यही है कि मैं अपना थोड़ा थोड़ा सा टाइम निकालूंगी। और जहाँ जहाँ से, क्योंकि असल जो उनकी बिगिनिंग थी, जो उनकी स्टार्ट था, वो कराची से था। उन्होंने अपनी व्लॉगिंग, अपने मेकअप का जो काम दिखाना शुरू किया था YT पे, वो कराची से शुरू किया था। तो वो नाम ले रही थी कि इंशाल्लाह मैं कराची भी आऊँगी और सिटीज़ भी जाऊँगी। तो उन्होंने एक अपना प्लान बनाया हुआ है साजिद भाई के साथ मिल के। देखें कि वो कहाँ कहाँ वो अपना टाइम स्पेंड कर रही हैं, कहाँ कहाँ वो अपने सेलिब्रेशंस कर रही हैं। ये तो आइंदा जो चंद दिन आने वाले हैं उसमें वो खुद ही सारा अपने ब्लॉग्स के थ्रू सारा अपडेट कर देंगी। तो उसके साथ उन्होंने एक और ऑप्शन दिया इंस्टाग्राम का, कि इंस्टाग्राम के ऊपर जो मेरे पुराने काफ़ी सपोर्टर्स हैं, जिनसे मे बी के मेरा कांटेक्ट नहीं है, या काफ़ी सारे लोगों ने नई आईडीज़ बनाई हैं इंस्टाग्राम की, तो वो काइंडली जो मेरा इंस्टाग्राम है उस पर मुझे मैसेजेस करें और मुझे बताएं कि हम यहाँ यहाँ फ़लाँ सिटी में होते हैं, तो मैं उस हिसाब से उनको फिर इनविटेशन दूंगी। लेट्स सी, उन्होंने अपना तो एक जो फ़र्ज़ था वो पूरा कर दिया है। बाकी जब इंशाल्लाह करीब के दिन आएंगे, जो उनका प्लान है उस हिसाब से सबको फिर उसी हिसाब से अपडेट करेंगी जो भी मामला होंगे। अच्छा, इसके साथ साथ ये भी बात सुनने में आ रही है कि सितारा और साजिद कोई अपना ज़ाती बिज़नेस भी स्टार्ट करने वाले हैं। बहुत अच्छी बात है जी। ये तो एक पार्ट टाइम जॉब है समझ लें। यूट्यूब ना, कभी भी देखें अगर कुछ भी मामला ऐसे ख़राब होते हैं, या कभी भी कोई ऐसी चीज़ें होती हैं 19-20, यूट्यूब ब्लॉक हो जाता है, पाकिस्तान में बंद हो जाता है कुछ अरसे के लिए, तो आप क्या करेंगे। तो ये काफ़ी टाइम से लेकिन इनकी एक प्लानिंग थी दोनों हस्बैंड वाइफ की कि कुछ ना कुछ करना चाहिए। और जब ये कराची में भी थे उस टाइम पे भी इनका अच्छा बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से माइंड था कि कुछ ना कुछ करते हैं। जैसे सितारा है, सितारा अपने मेकअप से रिलेटेड कोई बुटीक वगैरह स्टार्ट कर सकती हैं। और उसके अलावा भी उनकी माशाल्लाह बहुत अच्छी फ़ैन फॉलोइंग्स है। काफ़ी सारे उनके जो डिज़ाइनर्स हैं उनके साथ उनका कांटेक्ट है इंस्टाग्राम के ऊपर। काफ़ी सारे ऐसे ब्रांड्स हैं जिनको सितारा अच्छे तरीके से प्रमोट करती है। मे बी ये भी हो सकता है कि सितारा एक अपना कोई ब्रांड लेकर आए, अपनी कोई चीज़ लेकर आए मार्केट के अंदर, तो ये भी एक अच्छा साइन होगा। दूसरी बात ये साजिद भाई के हवाले से, तो साजिद भाई माशाल्लाह टेक्निकल बंदे हैं, उनको गाड़ियों की बड़ी अच्छी हाव नाव है, बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस है। मे बी कि वो गाड़ियों की फील्ड में कोई अपना ऐसा कोई बिज़नेस करें, या कुछ और कोई मतलब उन्होंने माइंड से अपने सोची हुई चीज़ को इस तरह करें। बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देखें ये सिर्फ यूट्यूब के ऊपर एक आपने सिर्फ अपनी ज़िंदगी का बना के रखना है सारी चीज़, तो ये अच्छी चीज़ नहीं है। बच्चों की फ्यूचर के लिए आपको कुछ और सेफ साइड और कोई बिज़नेस के हिसाब से चीज़ करनी पड़ेगी, क्योंकि आगे ये बड़े होने, इनके और अखराजात होते हैं और मामलात होते हैं। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से इन्होंने बड़ी अच्छी थिंकिंग की है और बड़े अच्छे तरीके से ये आगे प्लानिंग कर रहे हैं। लेट्स सी कि क्या होता है। इंशाल्लाह अगर कोई भी ऐसी चीज़ करेंगे तो वो अपनी YT फैमिली से ज़रूर शेयर करेंगे। फ़िलहाल ये बातों का रुख है और ये बातें चल रही हैं ओवरऑल YT के ऊपर, तो मैंने कहा आपसे शेयर कर देते हैं कि ये अपडेट्स हैं। जब ये कराची में ही थे तो उस टाइम पे इनकी काफ़ी सारी बातें थीं, इसके ऊपर वर्किंग कर रहे थे कि हम कुछ ना कुछ इन फ्यूचर करेंगे। अच्छा, अभी उसके बाद दो ऐसे लोग हैं जिनका आप मुसलसल मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछते रहते हैं और वो FIA में पेश भी हो चुके हैं। उनमें से एक जो लेडी हैं उनका मोबाइल वहीं पर ही है और उनको कॉल करके बोला गया है कि आप आके अपना मोबाइल लेके जाएं
और थोड़ी सी और आपसे इंट्रोगेशन करनी है मगर वो अभी तक नहीं गई हैं। उसके साथ साथ एक और मौसूफ़ हैं जो रिसेंटली आपने देखा होगा, वो वहाँ पेश हुआ था अपने दोस्त के साथ, फिर उसके बाद उसको कॉल्स की जा रही हैं, उसको ट्रेस किया जा रहा है, नेक्स्ट डेट पे उसको बुलाया जा रहा है तो वो जा नहीं रहा है। अब इन दोनों के क्या मामलात हैं, एक तो आप समझ गए होंगे कि एक वहाँ इस्लामाबाद की एक हैवी सी खातून थी, बेबो नाम था उसका, वो भी सितारा केस में रुकावट थी वहाँ पे FIA को, और उन्होंने अपना सेल फ़ोन भी वहाँ जमा करवाया था, उनका चैनल भी वहाँ पे होल्ड है, एक जो बड़ा चैनल है उनका वहीं पे होल्ड हुआ है, और उनके ख़िलाफ़ भी काफ़ी इंट्रोगेशन हो रही थी, तो उसको दोबारा बुलाया गया था मगर वो गई नहीं है। उनका सेल फ़ोन भी वहीं पर है, उनको कॉल की गई थी, ये मुझे पता लगा था, मगर वो जा नहीं रही हैं और वो हल्का ले रही हैं इन चीज़ों को। मगर कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, जब अपना सख्त एक्शन लेते हैं, ट्रेस आउट करते हैं, तो फिर उसके बड़े बुरे रिजल्ट आते हैं। इसी तरह आपने वो लास्ट टाइम देखा होगा, यमपम लशपश का भी यही कहानी का सीन है कुछ, कि उन्होंने अपने 2 चैनल्स का वहाँ पे ज़िक्र किया, उनके दोनों चैनल्स वहाँ पे ले लिए गए, तीसरे चैनल का उन्होंने ज़िक्र नहीं किया था, जो कि ताहिरा सिस्टर अपने लाइव्स में भी बताती रही हैं। और अब जब उनसे कांटेक्ट किया जा रहा है, जो वो वहाँ पे अपना नंबर मेंशन करवा के गए थे कि अगर कोई भी आपने मुझे दोबारा बुलवाना हो तफ्तीश के लिए या कोई ऐसी बात करनी हो तो मुझे आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो अब वो नंबर से कॉल पिक भी नहीं कर रहे और वो कांटेक्ट भी नहीं कर रहे दोबारा उस इदारे को, तो वो भी अभी खतरे की घंटी में है, क्योंकि उन्होंने तीसरे चैनल के ऊपर आते साथ ही लाइव्स लगाना शुरू कर दिए थे जो फूडीज़ वूडीज़ के नाम से है। और हालांकि इनका अभी ये था कि केस चल रहा था FIA के अंदर, इंट्रोगेशन हो रही थी और इनको सख्ती से मना किया गया था कि अभी फ़िलहाल जब तक आपका केस क्लोज़ नहीं होता आप कोई भी ऐसी एक्टिविटी नहीं कर सकते, ना कोई लाइव सेशन कर सकते हैं, ना आप कोई ऐसा व्लॉग बना सकते हैं। मगर इन्होंने तीसरा जो चैनल है फूडीज़ का, वो ना उस इदारे को बताया, ना उस पर उन्होंने किसी को एतमाद में लिया, और वहाँ से निकलते साथ ही अपनी दुनिया में मगन हो गए। जो कि अभी रिसेंटली बताया जा रहा है कि दोबारा से उस इदारे ने कांटेक्ट किया है कि आप आएँ, आपसे दोबारा इंट्रोगेशन करनी है, तो वो कॉल पिक नहीं कर रहे हैं, रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं, या जानबूझ के उनको गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। तो खैर, इदारा तो इदारा है, वो अपने हिसाब से काम करता है, लेट्स सी के क्या मामला होते हैं। अच्छा, उसके बाद जी लास्ट में बात करेंगे फ़ारूक और नजमा की कुछ कहानी के ऊपर। नजमा एक नया मामला लेकर आई है, क्या पता वो डीडी और फातिमा की कहानी को देखते हुए लेकर आई है, क्योंकि शादी तो हो गई ख़त्म उसके बेटी की। अब लोगों का कहना ये है, रिएक्शन वालों का, कि भाई उसको कोई नई कंट्रोवर्सी चाहिए, नए कोई मामला चाहिए। ज़ाहिर है वालिद से भी उसने बिगाड़ दिए, अब वालिद वाला मामला भी नहीं है, कोई और भी अरीब करीब नहीं है कि पूरा दिन वो क्या खेत दिखाएगी, घर दिखाएगी, बच्चे दिखाएगी, जानवर दिखाएगी। तो लोगों की जो थिंकिंग है, जो हमारे रिएक्शन वाले काफ़ी सारे लोग हैं, वो भी यही कह रहे हैं कि भाई उसको कोई कंट्रोवर्सी चाहिए ही चाहिए। तो उसने एक नया ड्रामा शुरू कर दिया है एक कि भाई शोहर के ऊपर, कि वो चालिस्तान में कोई नया निकाह कर रहा है, कोई शादी कर रहा है, क्या मामला आते हैं। ये काफ़ी दिनों से मामला चल रहे थे, खैर मैं देख रहा था कि क्या होते हैं मुख्तलिफ, हर बंदा अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से आके बात कर रहा था। अब जबकि उनके शोहर ने बोल दिया है कि देखें मेरी इतनी एज हो गई है, 5 बच्चे हैं मेरे, और मुझे करनी होती तो मैं पहले कर लेता, अब मुझे करने की क्या ज़रूरत है। तो यहाँ पे बात ख़त्म हो जाती है। अब आप उस चीज़ को उछाल के और एक YT के ऊपर आप अपने आप को जो है सस्ती शोहरत दिलवाना चाहती हैं, या वाकई जैसे लोग कहते हैं आपको जो है कंटेंट चाहिए, तो वही एक अलग बात है। आपके शोहर ने तो आपसे हंसी मजाक में बात क्लियर कर दी कि कोई ऐसी मामला नहीं है, और उसके साथ आप काफ़ी दफ़ा गई भी हैं, वहाँ पे जाके खुद देखा भी है। और अगर ये रिवाज है, अगर वो एक रिवाज और पूरा कर रहा है बंदा, और वो भी इस चीज़ को अपनाना चाहता है, तो बुरी बात नहीं है, उसको भी इजाज़त दे दें। जहाँ इतने लोगों ने कर लिया है, वहाँ एक और भी दरिया में कूदेगा, तैरता है नहीं तैरता है बाकी उसकी मर्ज़ी है। बाकी जो आपने ये एक मतलब अजीब सी हवा क्रिएट की हुई है कि भाई ये देखो ये इस तरह बन ठन के जाता है, ऐसे करता है, तो भाई हर मर्द की भी ज़िंदगी होती है, उसको भी थोड़ा सा अपने आप को फ्रेश करके अपने अच्छे लुक के लिए नए कपड़े पहनने चाहिए, उसको भी थोड़ी सी अपनी आबो हवा चेंज करने के लिए कहीं जाना चाहिए। तो इसमें फिर ये होता है, जब आप किसी के ऊपर बेहद शक करें ना, तो फिर बाज़ मरतबा वो शक वाली चीज़ें सही भी साबित हो जाती हैं। फिर बंदा कहता है कि नहीं यार, अब जब इसने इस तरह कर ही दिया है, YT पे डिस्कस भी कर दिया है, तो अब कुछ ना कुछ कर ही दो। बज़ाहिर जो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये आपस में हंसी मजाक वाला मामला है। इन्होंने कहा है कि यार अब हमारे पास कोई ऐसी बात करने के लिए चीज़ नहीं है, एक प्री प्लान मुझे लग रहा है कि हम बैठ के इस तरह का कुछ कर लेते हैं शोशा आपस में। मुझे भी पता है कि आपने करनी नहीं है, ना मैं आपको करने दूंगी। जिस तरीके का इन दोनों की हमने देखी है बातचीत, तो ये एक मतलब वो लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जो करने की कोशिश है
कि लोग हमें थोड़ा सा मतलब एक सस्पेंस के हिसाब से देखें, क्योंकि मेन कंटेंट था शादी का जो गुजर चुका है। अब वो डेली बेसिस पे जो अपनी घर की रूटीन होती है वही दिखा रही हैं। तो इसमें जाहिर सी बात है, जो मेरी एक अपनी एक जो सोच है, मुझे नहीं लगता कि इस तरह का कोई कदम उठा सकता है फारूक, और वो भी इनके मौजूदगी में। तो ये एक बहुत ही मुश्किल चीज़ है। आप सब जानते हैं, आप तो शुरू से लेके, जब ये शादी से पहले ही लेके इनके मामलात को जानते हैं नजमा सिस्टर के, कि ये क्या मामलात हैं इनके और किस तरह से ये एक्टिव होती हैं। तो अपनी ज़िंदगी में तो कभी भी ये अपने ऊपर सोतन नहीं लाएंगी। अगर लाती हैं तो फिर वो, मुझे लग रहा है कि फारूक भाई का आखिरी दिन होगा, जो मुझे लग रहा है। तो ये कुछ आज की अहम चीज़ें थी जो आपके साथ डिस्कस करनी थी। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। जाते जाते नए देखने वालों से फिर रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में अपना इज़हार ख्याल ज़रूर कर दीजिएगा। ज़िंदगी बखैर, नई वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए